नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में 16 अक्टूबर यानी कि कल के दिन बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है, जहां पर विधायक दल का नेता चुना जाएगा। हरियाणा प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा। हालांकि भाजपा ने केंद्र की तरफ से इस मीटिंग के लिए पर्यवेक्षक की जिम्मेवारी के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भेज दिया है, उनको जिम्मेवारी दे दी है, जो इस विधायक दल की बैठक में, इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। जिसके बाद से हरियाणा प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर है, जिसके बाद से लगातार राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोर शोर से चल रही है कि इस बार अगर अमित शाह की जिम्मेवारी विधायक दल का नेता चुनने के लिए, हरियाणा प्रदेश का नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए लगाई गई है, तो कुछ बड़ा फेरबदल हो सकता है। बीजेपी कुछ नया प्रयोग इस बार हरियाणा प्रदेश में कर सकती है। नायब सिंह सैनी को पीछे भी धकेला जा सकता है। जब हरियाणा न्यूज 24 ने अपने भाजपा के विश्वसनीय सूत्रों से इस बारे में जानकारी लेना चाहिए, तो वहां से हमें जो जानकारी मिली वो हैरान करने वाली थी, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को केंद्र की तरफ से पर्यवेक्षक लगाना, इसके पीछे एक बड़ा राज छुपा है। और वो राज ये है कि दोनों नेता मिलकर नायब सैनी का धड़ा मजबूत करने के लिए विधायक दल की बैठक में मौजूद होने वाले हैं। यानी कि चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ही हरियाणा प्रदेश में ऐलान करके गए थे कि अगर अगली सरकार हमारी बनती है, बीजेपी तीसरी बार हैट्रिक लगाती है सत्ता की, तो ऐसे में नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री हो गए। उन्होंने नायब सैनी का नाम सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया था, अनाउंस कर दिया था, घोषित कर दिया था। अब अपनी उसी बात को सार्थक साबित करने के लिए और नायब सिंह सैनी का धड़ा हरियाणा प्रदेश में सभी नेताओं से मजबूत रखने के लिए अमित शाह यहां पर पहुंच रहे हैं। विधायक दल की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मौजूद होने का दूसरा प्रमुख कारण यह भी माना जा रहा है कि गुड़गांव से सांसद अहिरवाल के कद्दावर और दिग्गज नेता, वहीं केंद्र सरकार में राज्य मंत्री के पद पर बैठे राव इंद्रजीत सिंह जिस तरीके से लगातार सीएम पद को लेकर भाजपा पर दबाव बना रहे हैं, जिस तरीके से सीएम पद पर, सीएम बनने के लिए मजबूती से अपना दावा ठोक रहे हैं, और ठीक इसी तरीके से उनके साथ साथ पूर्व में गृह मंत्री रहे, अंबाला कैंट सीट से 7वीं बार विधायक बनने वाले अनिल विज, जो कि भाजपा का एक बड़ा पंजाबी चेहरा हरियाणा प्रदेश में है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बाद दूसरा बड़ा पंजाबी चेहरा अनिल विज का भाजपा के पास हरियाणा प्रदेश में है, और वो भी लगातार मुख्यमंत्री बनने के लिए ताल ठोक रहे हैं, दावा ठोक रहे हैं। अब इसी तरीके से दिग्गज नेताओं के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावे के चलते भी अमित शाह का यहां मौजूद होना अनिवार्य हो गया, जरूरी हो गया, क्योंकि भाजपा नहीं चाहती थी कि नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने में किसी भी तरीके का कोई पेंच फंसे, किसी भी तरीके का कोई रोड़ा आए, उनके और सीएम की कुर्सी के रास्ते में कोई बाधा बने। और इसके लिए बीजेपी को विधायक दल का नेता चुनते समय यहां पर एक दिग्गज, बड़े, गंभीर और भारी भरकम नेता की आवश्यकता थी, और इसकी जिम्मेवारी फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की लगाई गई, क्योंकि जहां पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद होंगे, वहां पर किसी भी भाजपा नेता के बोलने का कोई चांस ही नहीं बन पाता है। वहां सबको यह मालूम पड़ जाता है कि जिस तरीके से अमित शाह चाहेंगे, ठीक उसी तरीके से सबको सहमति जतानी पड़ेगी, और वही फैसला पार होगा, वही निर्णय मंजूर होगा, माना जाएगा। और राव इंद्रजीत सिंह की दावेदारी, अनिल विज की दावेदारी जो मजबूती से पेश कर रहे हैं, उसको कमजोर करने के लिए जो दबाव भाजपा पर बनाया जा रहा है, उस दबाव को खत्म करने के लिए, और इसके विपरीत राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज पर दबाव बनाने के लिए अमित शाह विधायक दल की बैठक में कल यानी कि 16 अक्टूबर को मौजूद रहने वाले हैं, ताकि नायब सिंह सैनी के धड़े को, नायब सैनी के पक्ष को मजबूत किया जा सके, और बिना किसी रोड़े के, बिना किसी पेंच के, बिना किसी दिक्कत परेशानी बाधा के नायब सैनी को हरियाणा प्रदेश का नया मुख्यमंत्री घोषित किया जा सके, विधायक दल का नेता चुना जा सके। लेकिन हमारे जो भाजपा के विश्वसनीय सूत्र हैं, वो मुख्यमंत्री के नाम के अलावा एक और बड़ी जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे हैं। यानी कि अन्य राज्यों की तरह भाजपा इस बार हरियाणा प्रदेश में भी मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। जिस तरीके से नायब सिंह सैनी का नाम मुख्यमंत्री के लिए तय माना जा रहा है,
99% फाइनल हो चुका है, जिस पर 16 अक्टूबर को विधायक दल की बैठक में औपचारिकता निभाते हुए पक्की मुहर लगा दी जाएगी। तो वहीं अब उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी दो प्रमुख नाम सामने आ रहे हैं। पहला नाम अनिल विज का। अनिल विज जिन्होंने 2 रोज पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से यानी कि जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। हालांकि यह मुलाकात और भी खास हो गई जब पता चला कि खुद अनिल विज चलकर जेपी नड्डा के पास नहीं पहुंचे, बल्कि अनिल विज को दिल्ली दरबार में बुलाया गया था। जिसके बाद से लगातार राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोर शोर से चल रही है, यह चर्चा पीक पर है, जोरों पर है कि इस बार भाजपा अनिल विज को गृह मंत्री ना बनाकर उप मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। अनिल विज के नाम पर उप मुख्यमंत्री के तौर पर विधायक दल की बैठक में मुहर लगने जा रही है। यानी कि विधायक दल की बैठक से पहले दिल्ली दरबार भी यही चाहता है कि अनिल विज को उनके कद को देखते हुए, उनकी सीनियरिटी को, उनकी वरिष्ठता को देखते हुए और जिस तरीके से लंबे अरसे से वो पार्टी के एक निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता नेता के तौर पर मेहनत करते रहे हैं, उनकी इसी मेहनत को और 7वीं बार अंबाला कैंट से विधायक बनने के चलते भी उनको इस बार मुख्यमंत्री का ओहदा दिया जा सकता है। यानी कि गृह मंत्री के पद से हटाकर इस बार अनिल विज को उप मुख्यमंत्री का ओहदा मिल सकता है, पद मिल सकता है। वो दायित्व, बड़ी जिम्मेवारी अनिल विज को देने का मन भाजपा हाईकमान दिल्ली दरबार और हरियाणा प्रदेश में बन चुका है। इसके अलावा बात की जाए दूसरे उप मुख्यमंत्री की, तो यहां पर जो है राव इंद्रजीत सिंह को ठंडा करने के लिए, राव इंद्रजीत सिंह को शांत करने के लिए और जिस तरीके से अटकलों का बाजार गर्म रहा है लंबे समय से, चुनावी परिणाम आने के बाद से कि राव इंद्रजीत सिंह जिनके पास अहिरवाल क्षेत्र के 9 समर्पित विधायक हैं, वो अपने विधायकों को लेकर कांग्रेस में चले जाएंगे, हुड्डा के साथ हाथ मिलाकर सरकार बनवा देंगे कांग्रेस की, वहां से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह ने खुद इन सभी बातों को नकार दिया और इन सभी बातों को नकारते हुए अब बीजेपी भी इस फैसले पर पहुंची है कि दूसरे उप मुख्यमंत्री के तौर पर राव इंद्रजीत सिंह की सहमति ली जाए। जब राव इंद्रजीत सिंह से पूछा गया कि दूसरा उप मुख्यमंत्री किसे बनाया जाना चाहिए, तो उन्होंने झट से और फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बेटी अटेली से नवनिर्वाचित विधायक आरती राव का नाम लिया। हालांकि ठीक आरती राव के नाम लेने से पहले उन्होंने अहिरवाल क्षेत्र की 11 सीटों में से जहां भाजपा 10 सीटें जीती और एक सीट ऐसी है जो राव इंद्रजीत सिंह के एंटी खेमे से संबंधित है, राव नरबीर सिंह, जिनको राव इंद्रजीत सिंह का ध्रुव विरोधी माना जाता है, जिनका आपस में 36 का आंकड़ा है। सिर्फ राव नरबीर को छोड़कर अन्य जो अहिरवाल क्षेत्र के 9 विधायक हैं, सभी ने राव इंद्रजीत सिंह से मुलाकात की। राव इंद्रजीत सिंह ने सभी के साथ बैठक की और सभी 9 अपने समर्थित विधायकों के साथ उन्होंने अपनी ताकत दिखाते हुए अपनी बेटी आरती राव का नाम उप मुख्यमंत्री के लिए मजबूती के साथ लिया ताकि अपनी बेटी को उप मुख्यमंत्री बनवा सके। लेकिन बीजेपी हाईकमान की तरफ से, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से उनके इस निर्णय को, इस फैसले को नकार दिया गया, ये कहते हुए कि अगर पहली बार विधायक बने किसी नेता को उप मुख्यमंत्री जैसी बड़ी जिम्मेवारी दी गई तो ऐसे में पार्टी लाइन की तरफ से एक नेगेटिव रिस्पॉन्स यानी कि एक गलत संदेश हरियाणा प्रदेश में राजनीतिक और सियासी गलियारों में चला जाएगा और भाजपा ऐसा कतई नहीं चाहती, जिसके चलते भाजपा ने आरती राव के नाम पर असहमति जताते हुए राव इंद्रजीत सिंह से एक बार फिर यह बात कही गई है कि आप अपने किसी करीबी और ऐसे वरिष्ठ नेता का नाम ले जिसे भाजपा विधायक दल की बैठक के अंदर उप मुख्यमंत्री के तौर पर चुन सके। और गेंद जो है बीजेपी ने राव इंद्रजीत सिंह के पाले में डाल दी है। अब दूसरे उप मुख्यमंत्री का फैसला राव इंद्रजीत सिंह पर छोड़ दिया गया है कि वो अपने किस करीबी नेता को, भाजपा के किस वरिष्ठ नेता को जो 2-3 बार चुनाव जीत चुका हो या फिर उम्र के लिहाज से पार्टी संगठन के तौर पर भी लंबे समय से पार्टी के साथ, संगठन के साथ जुड़ा रहा हो, राव इंद्रजीत सिंह कौन से नाम पर सहमति बनाते हैं और अगर वो जिस नाम पर सहमति बनाते हैं उसको बीजेपी कितना गंभीरता से लेती है, राव इंद्रजीत सिंह के उस समर्थित नेता को, उस सहयोगी नेता को बीजेपी क्या उप मुख्यमंत्री बनाएगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी अन्य प्रदेशों की तरह इस बार हरियाणा प्रदेश में नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री तो साथ में 2 उप मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, जिसमें पहला नाम अनिल विज का तय माना जा रहा है और विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगने के भी 99% चांस माने जा रहे हैं। मात्र औपचारिकता बाकी है, अन्यथा अनिल विज का नाम लगभग तय हो चुका है, फाइनल हो चुका। तो
वहीं दूसरे उप मुख्यमंत्री के तौर पर पहले राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी बेटी के नाम को लेकर मजबूती से दावा ठोका, लेकिन जब भाजपा हाईकमान की दिल्ली दरबार की इस पर सहमति रही तो उनको यह फैसला करने की पूरी अथॉरिटी, पूरी पावर दी गई कि आप अपने किसी करीबी और वरिष्ठ नेता का नाम लें जिसको आप उप मुख्यमंत्री बनवाना चाहते हैं, और भाजपा उस पर मुहर लगाने का काम करेगी। अब गेंद राव इंद्रजीत सिंह के पाले में है। देखने वाली बात रहेगी कल जो विधायक दल की बैठक होने जा रही है, यानी कि 16 अक्टूबर को हरियाणा प्रदेश में भाजपा विधायक दल की जो बैठक होगी उसमें मुख्यमंत्री जो नायब सैनी का नाम लगभग तय माना जा रहा है, फाइनल माना जा रहा है, क्योंकि इस बार का हरियाणा प्रदेश का विधानसभा चुनाव पूर्णतया नायब सैनी के चेहरे पर, उनके फेस पर लड़ा गया। उनको आगे करके जो है पूरा चुनाव भाजपा ने हरियाणा प्रदेश में लड़ा और नायब सिंह सैनी के फेस पर ही चुनाव लड़कर भाजपा अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा हरियाणा प्रदेश के विधानसभा चुनाव में छू पाई है, यानी कि 48 सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल रही है। तो ऐसे में नायब सिंह सैनी की सीट पक्की मानी जा रही है। तो उप मुख्यमंत्री के तौर पर कौन कौन से नेताओं का नाम शामिल हो सकता है और राव इंद्रजीत सिंह विशेष तौर पर किस नेता का नाम ले सकते हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन सब बातों के साथ हूं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।